इन एस्पिरेंट्स कैसे हो आप सभी लोग। तो आज का हमारा वीडियो सबसे ऑसम होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम सबसे ऑसम चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एम्स दिल्ली। तो बहुत ज़्यादा लोगों का क्रश है, प्यार है एम्स दिल्ली, होना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड कॉलेज है। अगर इसके अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी टोटली सेट है भाई। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से मिलेगा, यहाँ पर आपको फीस ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सभी सुविधाएं, सब कुछ बढ़िया है एंड इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द दिल्ली यू कैन से। तो आपकी ज़िंदगी तो भाई साहब बन ही जाएगी अगर आपका सिलेक्शन एम्स दिल्ली के अंदर होता है। हाँ, एफर्ट्स वहाँ पर मैटर करेंगे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप वैरी करा सकते हो एम्स दिल्ली के थ्रू। बट यार एक चीज़ देखना कि उसके अंदर सीट्स लिमिटेड है एंड सबसे मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट रेप्यूटेड होने की वजह से उसका कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा होता है। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला अबाउट द कट ऑफ फॉर द नीट 2021। इसके अंदर हम बहुत अच्छे से कट ऑफ को डिस्कस करने वाले अबाउट द कैटेगरी ओपन, EWS एज वेल एज द OBC, SC कैटेगरी एज वेल एज द ST कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे। मेरे अगेंस्ट एक वॉल है जिसके ऊपर मैंने सभी चीज़ें लिखी है, मैं उसे देख के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ओपन कैटेगरी के लिए रैंक चाहिए था 53 इन द नीट 2021। मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक्चुअली। जैसे कि मुझे मालूम है कि एम्स दिल्ली के अंदर जनरल या तो ओपन कैटेगरी के लिए सीट से ओनली 50 आर द रिजर्व सीट्स फॉर द ओपन कैटेगरी। तो जिसके अंदर अगर आपको 53, 55 या तो 50 रैंक आता है तभी ही आपका सिलेक्शन हो सकता है आपके एम्स दिल्ली के अंदर, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 99% स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग रैंक अंडर द 50 विल चूज एंड यस वो चूज करेंगे अपना एम्स दिल्ली। तो आपका रैंक 50 तक होना चाहिए एंड लास्ट ईयर नीट 2021 में उसके लिए मार्क्स चाहिए थे 706। भाई साहब लास्ट ईयर का पेपर सिंपल था विद कंपेरेटिव, तो रैंक वॉज 53 बट मार्क्स वे द 706। ठीक है, 706। अगर मैंने कुछ गलती से पहले बोल दिया है तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। फॉर द EWS का मीनिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है एंड मोस्ट स्पेसिफिकली अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग नहीं करता, ज़्यादा पगार उसका नहीं है, मतलब ज़्यादा कमाते नहीं है, अगर आपको EWS का सर्टिफिकेट मिल सकता है तो उसे ले लो। तो उसके लिए रैंक चाहिए 254। आपने सही सुना, 254 इज द रैंक नॉट द मार्क्स। आप यहाँ पर गलत बिठा लोगे कि हाँ 254 मार्क्स में आउट ऑफ 720 मुझे एम्स दिल्ली मिल जाएगा। भाई सपने में सोचना भी मत, ऐसा सपना भी आएगा ना तो पाप है, क्योंकि वो रैंक है आपकी, मार्क्स नहीं है। सो 250 रैंक, 254 इज द रैंक, द मार्क्स विल बी द 692, मार्क्स विल बी 692 आउट ऑफ 720। तो ये था EWS के लिए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको कहीं पर भी OBC के मार्क्स मालूम है, EWS के मार्क्स मालूम है, तो उसके लिए मार्क्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं मैक्सिमम जगह पर एंड रैंक भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे OBC के बारे में। तो OBC के लिए रैंक विल बी द 256। देखना बस 2 रैंक का डिफरेंस है। Just imagine me as a 254 rank from the EWS and you are from the OBC with the 256 ranks. So 256 ranks. So there is nothing difference you can say. And उसके लिए भी मार्क्स सिमिलर चाहिए 692। तो 692 मार्क्स किसके लिए चाहिए थे? EWS एज वेल एज द OBC के लिए। यस, वेरी गुड। तो अभी आगे मूव करेंगे SC एंड ST कैटेगरी के लिए। यार मैं लगता है कि यार ये सबसे ज़्यादा लकी लोग हैं। ठीक है, उसके रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ठीक है एम्स दिल्ली का तो थोड़ा सा कट ऑफ इनके लिए थोड़ा सा हाईएस्ट होता है, बट बाकी एम्स दिल्ली के कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है। सॉरी, बाकी एम्स के कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अगर यहाँ पर कोई बच्चे हैं SC और ST कैटेगरी के बिलोंग करने वाले जिनको अच्छे मार्क्स है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट टू मी। सभी बच्चे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस है, काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कॉन्टैक्ट जुड़े हैं एंड अपने सभी आप कह सकते हो कि मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड यस, इस वीडियो को जितना लाइक करोगे उतना मैं ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगा। आप क्या करना, कमेंट सेक्शन के अंदर आपका स्टेट, आपके मार्क्स एंड लगभग उसके नज़दीक की रैंक डालना, प्रॉपर रैंक मत डालना ताकि कोई आपको सर्च ना कर सके। तो अगर आपकी रैंक है 1 तो आप 1.1 वगैरह कुछ तो डाल सकते हो इसे। ठीक है, तो आपकी रैंक डाल देना, आपका स्टेट, आपकी कैटेगरी डालनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। अदरवाइज यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। आपकी नीट हो चुकी है, आपको भी काउंसलिंग चाहिए, सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं फ्री में काउंसलिंग देता हूँ, दैट टू बी फ्रीली एंड विद हायर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मेरे गाइडेंस के लिए जस्ट फॉलो द इंस्टाग्राम, यहाँ पर जाना है, फॉलो करना है, मैसेज करना है, जस्ट आस्क मी, आई विल सजेस्ट यू द इंपॉर्टेंट कॉलेजेस एंड द लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉलेजेस एज वेल द कट ऑफ एज वेल एज द मेनी थिंग्स, रैंक्स एंड ऑल द थिंग। ठीक है, सो फॉर द SC कैटेगरी द रैंक विल बी द रैंक शुड बी 875
875 विल बी द रैंक एंड एक्चुअली मार्क्स विल बी द 680, ठीक है। तो एससी कैटेगरी के लिए मार्क्स 680 है, रैंक 875 है। एंड फॉर द एसटी कैटेगरी के लिए रैंक होनी चाहिए 4820, तो जिसके लिए आपके पास लगभग 645 मार्क्स आपको स्कोर करना है। तो मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, सभी से मेरे साथ चलो जल्दी से। अगर आप इसके अंदर आते हो, अगर आपका एमसीएलए के अंदर हो जाता है, तो भाई साहब मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी थी, आपने ये चीज़ें मेरे से पता करा के ली थी। सो फॉर द ओपन कैटेगरी द रैंक विल बी द 53 एंड द मार्क्स विल बी द 706. फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी द रैंक विल बी द 254 एंड द मार्क्स विल बी द 692. एज वेल एज द सिमिलर टू द ओबीसी, the rank will be the 256, just difference between the one rank, and the marks will be the similar as the 692 is the cutoff for the NEET 2021, and more specifically the rank will be the same for the also NEET 2022. For the SC category, the rank will be the 875 and marks will be the 680, and for the ST category the rank will be 4820 and marks will be the 645. So you will be wondering why I'm just moving like this and this, ठीक है, क्योंकि जस्ट मेरे ऑपोजिट एक वॉल है जिसके ऊपर बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड लगा है ना, व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं सभी चीज़ें लिखता हूँ। सो जस्ट व्हाइट बोर्ड के ऑपोजिट क्या है, ये दीवार है, एक्चुअली दिस इज द ग्रीन स्क्रीन, तो जहाँ पर मैं एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ। सो बेसिकली यही होता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ये सभी चीज़ बेसिकली करना, आई विल हेल्प यू थ्रू ऑल योर जर्नी और थ्रू योर वे, एंड प्लीज़ जस्ट डू दैट। हैव अ नाइस डे। एंड आप कर सकते हो, एम्स दिल्ली के लिए अच्छे से ट्राई करना, बहुत अच्छे से मेहनत करना, एंड आप करके दिखा सकते हो, आप करके दिखाओगे। प्लीज़ बस बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। बेस्ट ऑफ लक।